जब भी डॉक्टर के पास जाते थे ना, तभी डॉक्टर बेहोशी की दवाई देते थे और कुछ नहीं देते थे या फिर दर्द की दवाई देते थे। वही और है, डॉक्टर साहब के पास देखो क्या है, गुरुदेव कहते थे, बाबा कहते थे इस बात, जी, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास जी, 3 प्रकार की औषधि है, जी, चौथे प्रकार की है नहीं। ये साल्ट बदलते रहते हैं, इसका फार्मूला ये वो करते रहते हैं, गड्ढम सड्डम, लेकिन 3 ही प्रकार की इनके पास औषधि है, चौथी है नहीं, जी। होगी भी नहीं। नहीं है कि किसी के पास भी जाते हैं वो अब यस, चौथी क्या है, नहीं समझ में आएगा, ज्यादा पेशेंट परेशान करेगा तो बोलेंगे सर्जरी करना है। और बहुत सुंदर बात है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की जो सर्जरी है वो टॉप की है, नो डाउट, लेकिन 100 में से इनकी 70 सर्जरी फेक है। नहीं सर्जरी होनी चाहिए वहां सर्जरी करते हैं, गलत है। जबकि सर्जरी का जो इनका जो मेथड है, जो विज्ञान है, वो टॉप क्लास का वर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं रहा, इतना सुंदर सर्जरी का, बहुत सुंदर है, लेकिन उसका दुरुपयोग है। बहुत जहां ज्यादा सर्जरी नहीं होनी वहां भी कर देते, वहाँ भी। केवल क्यों, पैसे कमाने, इतनी बात है। जी, चिकित्सक जैसे पेशे का जो सम्मान है ना, बहुत बड़ा सम्मान है, जी, और वो सम्मान धीरे धीरे चिकित्सा जगत खोता जा रहा है, ये समस्या। तो 3 तरह की औषधि इनके पास, 3 प्रकार की, 3 टाइप्स। पहली एंटीबायोटिक इनके पास है, आपको एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक औषधि देंगे। पेन किलर है इनके पास, ये आपको पेन किलर देंगे। जी, तीसरा है ट्रैंक्विलाइजर, बेहोश रखने वाली, निद्रा में रखने वाली औषधि आपको देंगे। चौथे टाइप की कोई औषधि इनके पास है तो नाम लेके बताइए आप सोच। कुछ भी नहीं है वो। और तीनों किसी काम की नहीं है, उल्टा बीमार ज्यादा करती है। करेगी, उन औषधियों का भी साइड इफेक्ट है। तो नकली रोग है पितृ स्मृतियों के कारण, उन स्मृतियों के कारण रोग बने, महसूस होते हैं रोग, सूक्ष्म शरीर में बनते हैं पहले, कारण शरीर से आकर के, और असली समझ लेता है, असली समझ लेता है, तो क्या होता है, असली चिकित्सा चालू हो जाती है। जी, रोग है नहीं, जी, महसूस हो रहे हैं रोग। जी, जैसे अभी एक बच्चा बैठा मेरे सामने, अभी यहाँ बैठे, मेरे सामने बैठे ऊपर, अभी ये भागते हुए आए घर के लोग साथ में, ये किडनी फेल हो गई, अब पेशाब ही नहीं उतर रही है, और पेट फूल रहा है, 4 लीटर पानी पी के पेट फूल रहा है, अभी बैठे सुन रहे हैं, सामने बैठे हैं, क्या हो रहा है। अभी ये अस्पताल जाते, अभी डॉक्टर साहब इनको तुरंत कैथेटर डालते, पहले तो यूरिन पास हो रही, अब क्या है, यहाँ कुछ और क्रिया हुई है जिसको दरबार दिखा रहा है, देख रहे हैं हम लोग, कुछ और हुआ है जिसके कारण यूरिन नहीं पास हो रहा। सपोज जब जैसे जहां से पास होती है वो आपके पास है ही नहीं, सूक्ष्म में गायब है, अब आप कैसे करोगे पेशाब, अब डॉक्टर साहब कहां से लगाएंगे सूक्ष्म में। अभी स्थूल की सर्जरी तो प्रॉपर ठीक से कर नहीं पा रहे, सूक्ष्म में कहां से सर्जरी नहीं कर सकते। तो दरबार सूक्ष्म में सर्जरी करता है, सूक्ष्म में करके जोड़ता है, घटाता है, बढ़ाता है। अभी फर्स्ट क्लास बैठे, अभी उसके बाद भी करीब आधा लीटर पानी और सब पी गए, अब वो कह रहे कुछ है ही नहीं, खत्म। अभी तड़पते हुए आए थे, ठीक चल नहीं पा रहे थे, पसीना बंद। जब भी किडनी की समस्या आएगी तो पसीना बंद हो जाएगा निकलना, वायु भर जाएगी चारों ओर से, और जैसे पानी की टंकी और आपकी टोटी बाथरूम की, तो पानी नहीं आता कभी कभी, तो कहते टंकी में तो भरा है पानी लेकिन आ नहीं रहा, तो एयर फंस गई, लोग कहते एयर निकालो, फिर ऐसे एयर फंस जाती रोम छिद्रों में, तो फिर पसीना बाहर नहीं निकलता। अभी दरबार ने जैसे किया, अभी पसीना फेंक दिया इन्होंने तुरंत, ये पसीना ही निकल जाए तो किडनी के रोग अपने आप अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि जो आपका यूरिया होता है ना, ब्लड यूरिया, बाहर नहीं पास हो पाता, तो बोलते हैं हम डायलिसिस कर रहे हैं, उससे निकाल रहे हैं ब्लड यूरिया। ये बहुत भ्रांतियां हैं। सूक्ष्म जगत अपने आप में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, अगर सूक्ष्म ठीक नहीं है, स्थूल कभी ठीक नहीं हो सकता।
क्योंकि सूक्ष्म नहीं ठीक होगा तो फिर सब खराब। हाँ? गुरु बहुत जी कुछ घर में रखा है, अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए जी तो सूक्ष्म आपका गड़बड़ हो गया, सोच विचार, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ऐसा होता है नहीं। ऐसा तो इसीलिए चीजें सूक्ष्म में अच्छी होनी आवश्यक है, तो स्थूल में अच्छी रहती। तो ऐसे ही जो औषधियां हैं, औषधियों का महत्व उतना नहीं है। सबसे बड़ा जो महत्व है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे पिछले जन्मों के कर्म भोगों के आधार पे, जो कारण शरीर हमारे कर्म बीज रहते हैं उनके आधार पे सूक्ष्म शरीर में रोग बनना शुरू होते हैं। जब सूक्ष्म शरीर में रोग बनना शुरू होते हैं तो स्थूल में वही फील होने लगता है कि कष्ट हो रहा है। जी ठीक है, जैसे स्थूल में ब्रेन में कष्ट हो रहा है, चक्कर आते हैं, बहुत दर्द होता है, डॉक्टर साहब दवा देंगे, पेन किलर देंगे, फिर वैसे होने लगता है, जाता नहीं। जी तो क्या होता है, सूक्ष्म में ट्यूमर बनना शुरू हो गए ब्रेन में। जी सूक्ष्म में ट्यूमर बन रहे हैं तो चक्कर आ रहा है, दर्द हो रहे हैं। लेकिन जब फिजिकली आप जाते हैं टेस्ट कराने, चेकअप कराने, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं निकलता है। कहते साहब वो तो हमने सीटी स्कैन कराया था, सब कुछ है ही नहीं एकदम। लेकिन सूक्ष्म में रोग बन रहे हैं, बन रहे हैं, धीरे 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 मशीन पकड़ ही नहीं पाएगी। धीरे धीरे सूक्ष्म में जब पूरा बन जाएगा रोग, पूरा ट्यूमर कंप्लीट हो गया, जी अब वो स्थूल में धीरे धीरे बनना शुरू करेगा, तब जा करके मशीन पकड़ पाएगी कि हाँ ट्यूमर है। तो अगर उसको सूक्ष्म ही नष्ट कर दिया जाए पहले ही तो स्थूल में बन ही नहीं पाता। नहीं बन पाएगी। या अगर बन गया है स्थूल में और सूक्ष्म में बना हुआ है तभी स्थूल में बना है, तो अगर सूक्ष्म में नष्ट कर दिया जाए, उसकी जड़ कट गई, तो धीरे धीरे स्थूल वाला भी अपने आप नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, चमत्कार हो गया। ये चमत्कार नहीं है, विज्ञान है, जी वैदिक विज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे गुरुओं का दिया हुआ विज्ञान है, जी ऐसे है। जी तो सब चीजें अच्छी हो सकती है बशर्ते कि हमें अपने विज्ञान पर आस्था हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, हम वैसा कर पाए। आपने एक ही दिन की वैदिक प्रक्रिया करी, बच्चों का सब लोग अच्छे कर, जो स्मृतियां तो भी नष्ट हो गई, जो सूक्ष्म में आसात है वो भी चली जाएंगी, कल आप महावन करेंगे। जी ऐसे नमः शिवाय।